भगवान की इस पावन प्रांगण में पधारे हुए भगवान की सभी भक्त, पिता संतुल्य बुजुर्ग, युवा वर्ग के भाई, सीता अनुसुईया सावित्री गार्गी जैसी पावन स्थान पर पधारी हुई मां शक्ति, संत समाज के विद्वांसजन, तदुपरांत परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय गुरुदेव शास्त्री स्वतंत्र चैतन्य को हृदय की गहराइयों से नमन करते हुए आप लोगों के समक्ष श्रीमद् भागवत महापुराण का विमल आख्यान लेकर के चलेंगे। आज इस पावन धाम गदाईपुर में भ्राता श्री शिवेंद्र यादव जी की अध्यक्षता में इनके पिता श्री मानव श्री शिव सिंह यादव प्रधान जी, माता जी श्रीमती बिकानी देवी, भाई उपेंद्र और रजनीश जी की अध्यक्षता में जो ये कथा का समायोजन हुआ है, वर्ष 2016 में इसी स्थान पर, इसी प्रांगण में इंजीनियर साहब ने पहले कथा का आयोजन कराया था, जिस कथा में हम वाचक बनकर के नहीं आए थे। पूजनीय पिताजी के साथ में इस प्रांगण में मैं भी आया था, जहां पर हमारे समाज को नई दिशा देने वाले, हमारे समाज को एक ऊंचाई तक पहुंचाने वाले, इस धर्म क्षेत्र के स्तंभ बाबा गुरु स्वामी आधार चैतन्य जी भी आए थे। जब हम देखते थे पूजनीय पिताश्री और बाबा गुरु स्वामी आधार चैतन्य इस मंच से आप लोगों को संबोधित करते थे, लेकिन शायद भगवान को वो जोड़ी अच्छी न लगी। समय से पहले ही पूजनीय पिताश्री हम सभी के मध्य से चले गए और उनके समय में उनका सानिध्य भी हमें इतना प्राप्त नहीं हुआ जो हम इस कथा क्षेत्र में पहले से आ जाते। थोड़ा ही समय मिला, इसलिए आप लोगों से धन्यवाद देना चाहूंगा इंजीनियर शिवेंद्र जी का, जिन्होंने आप जैसे भक्तों के हमें पुनः दर्शन कराए और बाबा गुरु जहां पे बोल चुके हों, जहां हमारे पूजनीय पिताश्री कथा वाचन कर चुके हों, जो लोग आपके दिनों पे एक पीढ़ी से लेकर के राज्य कर रहे हैं, उनके स्थान पर जो हम जैसा वक्ता अगर बोलने आता है तो ये तो एक सूरज को जुगनू का प्रकाश दिखाना होगा। वो दिन भी याद है हमें, जब इसी मंच पर हम
बाबा गुरु और पूजनीय पिताजी के साथ में बैठा करते थे। यहाँ आनंद ही कुछ और था, लेकिन वो आनंद शायद अब न आ पाए। हालांकि आप लोगों के मध्य में बाबा गुरु स्वामी आधार चैतन्य एक दिन आने वाले हैं जो आपको यहाँ पर अपनी वाणी के द्वारा कथा श्रवण कराएंगे। मैं इस पीठ से गदाई करके सभी सम्मानित माताओं बहनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करता हूँ। मैं कोई वक्ता विशेष नहीं हूँ, ना ही मेरे जीवन का कोई विशेष अनुभव है जो हम आपको कोई विशेष रूप से कथा सुना सके। कोशिश करूंगा कि जितना अच्छा बोल सकूंगा उतना बोलूंगा, लेकिन आप लोग तुलनात्मक रूप से हमें ना देखें, क्योंकि पूजनीय पिताजी से अगर हमारी तुलना करोगे तो हम आपकी नजर में नहीं आ पाएंगे। इसलिए आप हमें अपना बेटा भाई, अपना अज्ञान वाचक समझ करके श्रवण करेंगे। जो प्यार स्नेह आप लोगों ने पूजनीय पिताश्री को दिया था, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है किसी प्यार और स्नेह के साथ में आप लोग हमें भी यहाँ सुनेंगे। हालांकि हमारे साथ में यहाँ हमारे चाचा जी स्वामी समचैतन्य महाराज जी भी पधारे हुए हैं, जिनकी वाणी के द्वारा आप यहाँ कल के समय में कथा श्रवण कर चुके हैं। और तुलना आप हमारे चाचा से भी मत करना, क्योंकि जीवन में शिवेंद्र भैया अनुभव होता है। जितना अनुभव होगा उतना ही व्यक्ति अच्छा बोलेगा। तो मेरे जीवन में अभी कोई खास अनुभव नहीं है जो हम आप लोगों के मध्य में इतना ज्यादा कुछ अच्छा बोल सके। इसलिए मेरा निवेदन है, विनती है कि आप लोग वही प्यार वही स्नेह जो आपने हमारे पूजनीय पिताजी को दिया था, उसी भाव से उसी प्रेम के साथ उसी स्नेह के साथ में हमें भी श्रवण करेंगे। यही मेरी आशा आप लोगों के साथ में है। लेकर के चलेंगे कथा क्षेत्र की ओर। 1-2 मिनट का भगवान का कीर्तन बोल लेंगे।